फिगर बनाए तो क्या कहेंगे? स्पर्शी रेखा का वर्ग। किसका वर्ग? स्पर्शी रेखा का वर्ग प्रतिच्छेदित रेखा की बाह्य खंड। बाह्य खंड कौन मतलब? बाहर वाला। और संपूर्ण खंड मतलब टोटल प्रतिच्छेदित जो रेखा है छेदक रेखा उसका गुणनफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। किसी वृत्त में अगर स्पर्शी रेखा के साथ छेदक रेखा इस प्रकार खींचा हुआ हो, एक प्रमेय याद कर लीजिएगा कि स्पर्शी रेखा का वर्ग यानी AB स्क्वायर उस प्रतिच्छेदित रेखा के बाह्य खंड मतलब बाहर वाला और संपूर्ण खंड के गुणनफल के बराबर होता है। संपूर्ण खंड में कौन आ जाएगा? पूरा BD आ जाएगा। सपोज करिएगा अगर वाली वृत्त है और इस पर एक स्पर्शी रेखा इस प्रकार खींच दिए हैं और यहाँ से एक छेदक रेखा इस प्रकार है, इसका नाम दे देंगे यहाँ P, Q, ये R और ये S। और इस तरह हम इस पर प्रमेय लगाना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? स्पर्शी रेखा का वर्ग यानी PQ का स्क्वायर प्रतिच्छेदित रेखा के बाह्य खंड कौन है? QR और संपूर्ण खंड मतलब QS के गुणनफल के बराबर होता है। यह प्रमेय आप याद कर लीजिएगा। इसका प्रयोग कब करेंगे? जब वृत्त पर स्पर्शी रेखा के साथ कौन सा रेखा खींचा गया हो? प्रतिच्छेदित रेखा दोनों खींचा गया। चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। आगे देखिए दूसरा प्रमेय क्या है? 8.1 के लिए दूसरा प्रमेय किस पर आधारित है? तो दूसरा प्रमेय आधारित है दो जीवाओं पर। मान लीजिए कि ये क्या है? एक वृत्त है, ये इसका केंद्र हो गया। दो जीवाएं, अगर किसी वृत्त में दो जीवाएं एक ही बिंदु पर क्या कर रही हो? काट रही हो क्रॉसिंग पॉइंट पर ऐसे। जैसे मान लीजिए कैसा वृत्त बनता है जो बोले नहीं बनता सब। फिर दुआ बनाइए। चलो ये मान लो वृत्त का क्या है? केंद्र है, ठीक है। इसमें दो जीवाएं एक ही बिंदु पर कट रही हो। दो जीवाएं कैसे कटेंगी? मान लीजिए ऐसा चित्र में कहीं बनाओ इस प्रकार, देख रहे हो। मान लेंगे पहली जीवा कौन है? AB और दूसरी जीवा कौन है? CD। किस बिंदु कट रहा है? E बिंदु पर। अगर इस तरह का फिगर आपको मिल जाए, एक ही वृत्त में दो जीवाएं एक ही बिंदु पर क्या कर रही हो? काट रही हो, तो उनके अंतःखंडों के गुणनफल आपस में बराबर होते हैं। एक जीवा का दो अंतःखंड होगा, दूसरी जीवा का भी दो अंतःखंड होगा, उनके गुणनफल बराबर होंगे। मतलब पहली जीवा कौन है? AB, तो उसका अंतःखंड कौन है? AE और EB। तो AE और EB का गुणनफल दूसरी जीवा के अंतःखंड के गुणनफल के बराबर। मतलब दूसरी जीवा कौन है? CD, तो उसमें कौन कौन अंतःखंड है? C और ED के गुणनफल के बराबर होगा। अगर किसी वृत्त में दो जीवाएं एक ही बिंदु पर क्या कर रही हैं? एक दूसरे को काट रही हो। व्यास के लिए कोई प्रमेय नहीं है, जीवा के लिए प्रमेय आपको बता रहे हैं कि किसी वृत्त में अगर दो जीवाएं इस तरह एक ही बिंदु पर क्रॉसिंग हो रही हो, कट रही हो, तो उन जीवाओं के अंतःखंड के जो छोटे छोटे गुणनफल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। आप चित्र समझिए और गुणनफल समझ लीजिए आसानी से। यह मत लिखना कि AE इंटू C जोड़ा नहीं बनाना है। पहले जीवा का दो खंड ले लीजिएगा, एक यह वाला, उनका गुणनफल करिएगा, और दूसरी जीवा का भी दो खंड यह वाला और यह वाला लीजिएगा, आपस में बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए अगला प्रमेय क्या है। अगर किसी वृत्त में दो छेदक रेखा एक साथ खींची गई, जैसे मान लीजिए कि वो वृत्त का केंद्र है और इस तरह दो छेदक रेखा है। देखिए इस तरह दो छेदक रेखा है। मान लीजिए छेदक रेखा कौन है? यहाँ नाम लेते कौन? AB, पूरा नाम लेते A, यहाँ B और यहाँ क्या ले लेंगे? C, और यहाँ ले लेंगे D, यहाँ E और C तो है ही है। अगर एक ही वृत्त में दो जीवाएं दो छेदक रेखाएं एक साथ खींची गई, वैसे देख रहे हो ना, और वो एक ही बिंदु मिल रहा है इस तरह का, तो उसमें क्या कहेंगे? जो छेदक रेखाएं होती हैं उसी क्रम में लगाएंगे जैसे हमने जीवा पर लगाया था। तो इनके भी अंतःखंड के गुणनफल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। मतलब क्या लिख सकते हो? AB इंटू क्या लिखोगे? BC। समझ में आ रहा है जी? इधर का कौन सा जोड़ा बनेगा? D इंटू EC। थोड़ा बढ़िया से याद करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। कोई दिक्कत? तीनों प्रमेय होंगे, तीनों प्रमेय बढ़िया से याद करिए कि किसी वृत्त में, पहला प्रमेय ने कौन से बताया कि किसी वृत्त में स्पर्शी रेखा का वर्ग उसके छेदक रेखा के बाह्य खंड और
और संपूर्ण खंड के गुणनफल के बराबर होता है। अगर वृत्त में दो जीवा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रही हो तो उनके छोटे खंडों के गुणनफल आपस में बराबर होंगे। और यदि किसी वृत्त में दो छेदक रेखा इस प्रकार खींची हुई हो तो उनके भी अंतःखंड के गुणनफल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इन प्रमेयों को बढ़िया से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। आइए इसी के आधार पर सवाल हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे।